जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान अंतर जातीय विवाह योजना 2024। जी हां साथियों, अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है दोस्तों। और 10 लाख रुपए किस प्रकार से मिलेंगे, क्या है इसकी पूरी प्रोसेस, क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, क्या क्या पात्रता और नियम शर्तें हैं, समझ रहे हो? क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे आपको पैसे मिल सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। कुछ भी नहीं है, इस वीडियो के अंदर आप पूरी प्रोसेस समझ जाओगे और आप भी 10 लाख रुपए लेने के पात्र बन जाओगे। अगर आप अंतर जातीय विवाह करते हैं तो ही आपको ये 10 लाख रुपए सरकार देगी। खुद की जाति से विवाह करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल। वो भी हम चर्चा करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में, इसको हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी योजना आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, देखते हैं फटाफट से इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस। डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतर जातीय विवाह योजना 2024, राजस्थान अंतर जातीय विवाह योजना हिंदू धर्म में 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब ये 10 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस करनी है, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको अब तो फिलहाल आपको जरूरी दस्तावेज बताएंगे, प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी, एज वगैरह, पात्रता, शर्तें क्या क्या हैं, वो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल, देखो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अपनी SSO ID से। SJMS पोर्टल को लॉगिन करना पड़ता है और ये SJMS पोर्टल 2-3 आएंगे, तो एक ये आएगा इसमें SJMS SMS वाला, इस पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ई मित्र से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहां से फॉर्म भरवा सकते हो साहब? ई मित्र से भरवा सकते हो। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस प्रकार से भरा जाएगा, इसकी भी हम सूचना देंगे आपको। और देखो एज क्या है, लड़का 21 साल का होना चाहिए, लड़की 18 साल की होनी चाहिए। ये तो उम्र है ही शादी की, इससे कम नहीं कर सकते क्योंकि बाल विवाह है फिर वो तो। अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए साहब? 35 साल। बिल्कुल, 35 साल से ज्यादा एज के हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे, बिल्कुल। और 10 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे वो भी हम बताएंगे। प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी? 5 लाख रुपए तो आपको नगद मिलेंगे, चेक मिलेगा आपको 5 लाख रुपए तो नगद, हाथों हाथ। इधर शादी करो, इधर पैसा लो, ठीक है साहब। और बचे फिर 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए की तुम्हारी 8 साल की FD बनाई जाएगी साथियों। यानी कि आप 8 साल से पहले उन पैसों को नहीं निकाल पाओगे। अगर आप 8 साल तक अपनी शादीशुदा जीवन में अच्छे खासे रह रहे हो, प्यार प्रेम से रह रहे हो, अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे खासे व्यतीत कर रहे हो और 8 साल तक आपने पूरा समय बिताया, तो फिर आपको FD के जो पैसे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। FD का मतलब डबल हो जाएगा तुम्हारा पैसा, बिल्कुल। 5 लाख के 8, 9, 10 लाख रुपए तक मिल देंगे आपको, ठीक है ना। अच्छा, ब्याज वगैरह जुड़ेगा वो इसमें मिलेगा आपको। पात्रता शर्तें क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस शादी का उद्देश्य क्या है? अंतर जातीय विवाह का जाति भेदभाव, छुआछूत, इन सबको खत्म करना। क्योंकि भैया जब कोई बड़ी जाति का आदमी छोटी जाति की लड़की से या छोटी जाति के लड़के से शादी करता है तो उससे छुआछूत खत्म होती है, हम सबको पता है। और आजकल ये हो रहा है, लव मैरिज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो लव मैरिज वाले इसका लाभ उठा सकते हैं अगर वो अंतर जातीय लव मैरिज करते हैं तो, ठीक है साहब। अच्छा, अब देखो, युगल राजस्थान के मूल निवासी हो, किसी भी राज्य के हो ऑल इंडिया में, तो खुद के राज्य के ही होने चाहिए दोनों युगल। मान लो ये तो राजस्थान की है तो राजस्थान की लड़की होनी चाहिए, राजस्थान का लड़का होना चाहिए। यूपी में करते हो तो यूपी की लड़की, यूपी का लड़का। बिहार में करते हो तो बिहार का लड़का, बिहार की लड़की, समझ रहे हो? इस प्रकार से हरियाणा में करते हो तो हरियाणा का लड़का, हरियाणा की लड़की, इस प्रकार से होता है। इसमें दोनों एक ही राज्य के निवासी होने चाहिए और युगल में से कोई एक SC का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। SC कैटेगरी का एक तो होना ही चाहिए। अब वो SC का कौन?
वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एससी का एक को तो होना ही पड़ेगा, एससी का, तभी ये पैसे मिलेंगे, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है साहब। और एक तो हो गया एससी का, और बाकी कौन से होने चाहिए? बाकी चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, इनमें से चलेगा, तीनों में से, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। इस कैटेगरी में से एक इसमें से होना चाहिए और एक इसमें से होना चाहिए। दोनों युगल हो गए, फिर आप ये 10 लाख रुपए का लाभ ले सकते हो। प्रथम विवाह पर ही लाभ मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ऐसे नहीं है कि एक शादी तो कर ली, 10 लाख रुपया ले लिया, अब दोबारा भी कर लेंगे सब ब्याह, ना, एक बार ही लाभ मिलेगा, दो दो तीन तीन बार लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तो तुम पता नहीं करते रहोगे, पैसे मिलते रहेंगे, खाते रहोगे, ऐश करते रहोगे, हैं, सेठ बन जाओगे। ऐसे थोड़ी सरकार आपको पैसा देगी, एक बार ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये मैंने समझा दिया। प्रोत्साहन राशि एक बार 5 लाख रुपए तुरंत मिलेंगे, और उसके बाद 8 साल की एफडी करेंगे 5 लाख की, फिर वो बाद में मिलेंगे। ठीक है, अब जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, ऐसा हम अगर फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो अपने को जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो भैया, युगल, युगल का मतलब दोनों, युगल का मतलब क्या होता है साथियों? वर प्लस वधू, ये होता है, यानी कि दोनों को कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र चाहिए। आपने भैया कोर्ट मैरिज की है, लव मैरिज की है, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कोर्ट मैरिज के। ठीक है, शपथ पत्र दोनों का लगेगा, विवाह का प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, आधार कार्ड दोनों का चाहिए। ठीक है ना, युगल का मतलब दोनों के चाहिए, आधार कार्ड भी। और विवाह प्रमाण पत्र में तो आप दोनों हो ही, फोटो आपकी है, दोनों की बनवा लो, आधार कार्ड दोनों का, जन आधार कार्ड दोनों का। देखो, वर प्लस वधू दोनों का ही जन आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड भी दोनों का ही चाहिए, आयकर भी बनेगा, आयकर एक ही बनेगा। और वो आयकर कैसा बनेगा? वो आयकर इसी का बनेगा भैया, ये नाम लिखा हुआ आएगा, डॉक्टर सबिताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना आयकर प्रमाण पत्र। और ये आयकर प्रमाण पत्र आपको कहाँ मिलेगा? अपनी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। 2.5 लाख से कम आयकर होना चाहिए आपका। ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए से कम लिखना है आपको। वैसे तो 1 लाख से कम लिख दो तो भी फायदा है, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी इनकम, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, 12 घंटे के अंदर आपका जवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी भाई बहन को तुरंत ही अर्जेंट ही कोई बात पूछनी है तो आप सीधे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर सीधे आप कमेंट कर दोगे तो आपकी चैटिंग में ही बात हो जाएगी साथियों। ठीक है, अगर वो भी किसी को अर्जेंट हो, जल्दी से जल्दी उसको पूछना ही है, तो फिर आप सीधा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लोगे तो वहां पर चैटिंग पे ही आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, और वैसे आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हो, 12 घंटे में जवाब दे देंगे। 10वीं की मार्कशीट चाहिए दोनों की। अगर आप 10वीं पास नहीं हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा आपको, जिसमें डेट ऑफ बर्थ देखनी है साथियों। क्या देखनी है साहब? डेट ऑफ बर्थ आपकी देखनी है। मान लो भाई कोई लड़की मान लो अनपढ़ हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, तो लड़की का जन्म प्रमाण पत्र लग जाएगा, लड़का पढ़ा लिखा है तो मार्कशीट लग जाएगी। और 5वीं 8वीं जो भी पढ़े हो वो मार्कशीट भी लगा देना। बैंक की खाता पासबुक आपको दोनों की, ज्वाइंट की, दोनों को साथ में बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा साथियों, लड़की को और लड़के को, वर और वधू दोनों को बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, ज्वाइंट में एक साथ खाता खुलेगा, उसी में पैसे डलेंगे तुम्हारे। ऐसा नहीं है कि अकेले का खुलवा दिया और पैसे डल गए अपने निकाल के भाग गया फिर बस, हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों का साथ खाता खुलेगा और उसी में पैसे डलेंगे, दोनों के जाने पर ही पैसे निकलेंगे, एक से पैसे भी नहीं निकलेंगे। फिर इस स्थिति में तो नहीं देता है बैंक पैसे, क्योंकि फिर वो समस्या होती है, लेके भाग गया तो। पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना पड़ेगा, आपके कोई केस कास तो नहीं लगा हुआ है, कोई आपने लफड़ा तो नहीं कर रखा है, केस चल रहा हो, आपके मुकदमा दर्ज हो, FIR लॉन्च हो आपके ऊपर, तो इस कंडीशन में पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको बनवाना पड़ेगा। दूल्हा दुल्हन का संयुक्त फोटो, यानी कि दोनों का जो विवाह का जोड़ा होता है, शादी के जो कपड़े होते हैं, उन्हीं कपड़ों में दोनों की साथ में फोटो होनी चाहिए, वो भी इसमें लगेगी साथियों। ठीक है, अपलोड की जाएगी।
जाएगी बिल्कुल। और मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों के चाहिए, लड़का और लड़की, वर और वधू दोनों के मूल जाति बनेंगे और माता पिता के नाम से ही बनेंगे मूल जाति। समझ पा रहे हो ना, माता पिता के नाम से ही मूल जाति बनेंगे, यानी कि मूल निवास कहाँ का बनेगा, जहां पर तुम्हारा घर है, तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, उसी स्थान का मूल निवास बनेगा, लड़का हो या लड़की हो दोनों का। और जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम आएगा डायरेक्ट सीधा, पति का नहीं आएगा, पिता का नाम आएगा, पिता नहीं है तो माता का आएगा, ये बात है। तो ये लगेंगे तुम्हारे डॉक्यूमेंट, सबके पास हैं ये, ठीक है। शपथ पत्र वगैरह, विवाह प्रमाण पत्र बनवाई लो, आधार, जनाधार, पैन कार्ड, आयकर, ये तुम्हारे बनी जाएंगे। मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र है ही, बैंक में खाता खुली जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन 7 दिन में बन जाता है, दूल्हा दुल्हन का फोटो खींची जाएगा, मूल जाति बनवाई लोगे, किस्सो खत्म। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, बस कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, जो कि आप शादी करोगे तो आपका बन जाएगा, कोर्ट कागज करवाओगे आप, वो बन जाएगा। तो ये है इस योजना की संपूर्ण जानकारी दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके ऊपर भी वीडियो अलग से लेकर के आएंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल से हम समझाएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो भी वीडियो अलग से डाल दी जाएगी। अब तो इसमें पूरी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी योजना क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको अच्छे से बता दी है साथियों। तो ये थी इस योजना की संपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।